brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। इसको कौन गंभीरता से लेता है? जिस तरह का भी विवाद में उलझा हुआ है, इनको पहले लड़कीबाजी से फुर्सत हो जाए तब नहीं पीएम मोदी पर ट्वीट करेंगे। देखिए, उनके परिवार में ये बेकारा और निकम्मा नकारा जो बोलते हैं ना, उसी टाइप का है। अब तो हमको लगता है कि परिवार भी सर फोड़ रहा होगा कि ये कौन कुकर्म किया। लगातार कई तरह का कुकर्म आप देख रहे हैं, एक लड़की से शादी, दूसरे से प्रेम, तीसरे से फ्लर्ट, पता नहीं क्या क्या कर रहे, कितनी लड़कियां इनके लाइफ में आ रही है, जा रही है। पीएम मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर थे। पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ और बिहार के अलग जिलों में भी कार्यक्रम हुआ, लेकिन उस कार्यक्रम के बाद जो है तेज प्रताप यादव, जो काफ़ी दिन से ट्वीट नहीं कर रहे थे, पोस्ट नहीं कर रहे थे सोशल मीडिया पर, अब वो लगातार पोस्ट कर रहे हैं, पीएम मोदी पर भी हमला कर रहे हैं। हमारे साथ इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू हैं। सर, पीएम मोदी पर अब तेज प्रताप सीधा वार कर रहे हैं कि 20 साल में जो बिहार को नहीं मिला वो चुप्पी साधे रहे हैं पीएम मोदी। देखिए, आरजेडी के लोग अगर पीएम मोदी पर कोई बात बोलते हैं तो राज्य के लोग समझते हैं कि क्या स्थिति है, और खास करके तेज प्रताप इसको कौन गंभीरता से लेता है। जिस तरह का भी विवाद में उलझा हुआ है, इनको पहले लड़कीबाजी से फुर्सत हो जाए तब नहीं पीएम मोदी पर ट्वीट करेंगे। पीएम मोदी पर ट्वीट करना आसमान में थूकने के बराबर है, और इन लोगों को हैसियत नहीं है पीएम मोदी के खिलाफ कोई बोलने का, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार को लगातार आगे बढ़ाने में जिस तरह से समय दे रहे हैं, हर महीने बिहार आ रहे हैं, बिहार में लाखों हजारों करोड़ का योजना दे रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, जिससे बिहार हमारा तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बिहार में हर तरह की सुविधाएं हो रही है, बिहार के जनता काफ़ी खुश है पीएम मोदी की इन कामों से। तो आरजेडी के पास है क्या? आरजेडी के पास अब हमको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने के अलावा कुछ नहीं है। बिहार की जनता कमर कस के बैठी है कि पुनः बिहार में जंगल राज कभी नहीं आने देंगे, और ऐसा दिन बिहार में नहीं आएगा जब अपहरण होगा और अपहरण का फैसला सीएम हाउस में होगा, अपराधी सीएम हाउस में बैठेगा। वो दिन अब कभी नहीं आने वाला है। ये ट्वीट करे फीट करे, कोई इस पर ध्यान नहीं देने वाला है। पार्टी से उनको निकाल दिया गया, परिवार से निकाल दिया गया, काफ़ी दिनों के बाद अब वो अचानक आते हैं। परिवार के प्रति काफ़ी प्रेम उनका झलकता है सोशल मीडिया पर, कहते हैं अपने भाई को। देखिए, उनके परिवार में ये बेकारा और निकम्मा नकारा जो बोलते हैं ना, उसी टाइप का है। अब तो हमको लगता है कि परिवार भी सर फोड़ रहा होगा कि ये कौन कुकर्म किया। लगातार कई तरह का कुकर्म आप देख रहे हैं, एक लड़की से शादी, दूसरे से प्रेम, तीसरे से फ्लर्ट, पता नहीं क्या क्या कर रहे, कितनी लड़कियां इनके लाइफ में आ रही है, जा रही है। तो ये चरित्र एक राजनीतिक परिवार के व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। जिस तरह से वो कर रहा है, तो पूरा पहले जवाब देना, परिवार के लोग जवाब दे इसके कुकर्म का। लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी, वो जवाब दे इनके कुकर्म का कि कितने लड़की को रखे हुए हैं। जो हिंदू हम समझते हैं जो विवाह का, मैरिज का कानून है, उसमें आप एक ही लड़की से शादी कर सकते हैं। दूसरा तब होगा जब आप उसे तलाक देंगे। न तलाक, न ये, और एक 3-3 लड़कियों का नाम पता नहीं और कितने लोग लिस्ट में हैं, सब लोग जान रहे हैं। और कोई ऐसा कुकर्म नहीं जो ऐसे लोगों से छुपा हुआ है। वो तो सफाई दे रहे हैं कि मैं खुलकर बोलूंगा, क्योंकि पार्टी के अंदर जयचंद है, घर के अंदर भी है, घर के बाहर भी है। तेजस्वी को सलाह दे रहे हैं। कब बोलेंगे? बताना चाहिए ना कौन जयचंद है। खैर, उनके पार्टी के अंदर का मसला, उस पर हमें बहुत नहीं बोलना है, लेकिन हम साफ तौर पर ये जरूर कहेंगे कि जितने बड़े कहते हैं कि हम लालू परिवार, राबड़ी परिवार, मुख्यमंत्री रह चुके हैं दोनों लोग, तो आखिर किसका नकल करेगा बिहार का जनता? उनके परिवार के लोगों का नकल करेगा कि नरेंद्र मोदी और योगी जी जैसे लोगों का नकल करेगा? ये इनको सीखना देखना पड़ेगा। लालू प्रसाद के फैसले से सभी खुश है, बताया जा रहा है कि पार्टी के लोग भी खुश है, और जो पार्टी के पुराने नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि उन्होंने ठीक किया लालू प्रसाद यादव ने। दूसरी तरफ हम ये भी कहना चाहेंगे कि आखिर ये फैसला कब तक रहेगा? क्या ये अस्थायी फैसला है या चुनाव में लोगों के आंख में धूल झोंकने का फैसला है? पहले से हवा में है कि तेज प्रताप कहता है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, राज्यसभा जाएंगे, विधान परिषद जाएंगे। पता नहीं कौन सा साजिश है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कब तक ये पार्टी से दूर रखते हैं या फिर अंदर से कब तक इनको संरक्षण देते हैं। ये सब वक्त आते जाएगा तो सारा कुछ खुलते जाएगा। जो ये लोग नौटंकी ड्रामा कर रहे हैं ना, जनता हर नौटंकी को देख रही है। 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है, तो अगली बार भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ना ही इस बार भी, आपको लगता है? हम भी देखेंगे ना।
हम भी देखेंगे, बिहार की जनता भी देखेगी कि कितने दिन तक निकाले हैं, कितने दिन तक इन पर कार्रवाई होगा, कितने दिन तक इनको एमएलसी नहीं बनाएंगे, चुनाव नहीं लड़ाएंगे, राज्यसभा नहीं भेजेंगे। वो बिहार की जनता देख रही है और आने वाले समय में सारा पर्दाफाश होगा इन लोगों। ऐश्वर्या ने तो साफ कह दिया है कि परिवार सिर्फ राजनीति के कारण एक नाटक कर रही है, सब मिले हुए हैं। ये बिल्कुल नाटक है, ये बिल्कुल नाटक है। सबको सब कुछ पता है, कितनी लड़कियों से इनका चक्कर था वो सबको पता है। परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता है कि क्या क्या इस परिवार में गुल खिल रहा है और बाकी क्या क्या होता था, सबको पता है। इसके बावजूद भी नौटंकी कर रहा है, तो बिहार के लोग देख रहे हैं नौटंकी सारा। चलिए, तो ये थे नीरज कुमार बाबलू जो कह रहे हैं कि सभी लोग नौटंकी कर रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर जो पोस्ट किया था तेज प्रताप यादव ने, उन पर नीरज बाबलू ने साफ तौर पे कहा कि पीएम मोदी पर टिप्पणी करने का मतलब है कि आसमान में थूक फेंकना। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।